दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय मापन की विधियों के बारे में बात करेंगे, जो मुख्यतः तीन होती है: मूल्यवर्धन विधि, आय विधि और व्यय विधि। एक एक करके बात करते हैं। पहली विधि है मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन विधि। इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक स्टेप में जो मूल्य में वृद्धि हुआ है उसको जोड़कर निकालते हैं। जैसे जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये है कि कपास यहाँ ले लेते हैं मध्यवर्ती मूल्यवर्धन मान लीजिए एक किसान है, पहले स्टेज पर कपास का उत्पादन करता है और कपास का उत्पादन करता है 2000 रुपये का। ठीक है, एक किसान है, वो 2000 रुपये का कपास का उत्पादन करता है। तो ये जो पहली बार उत्पादन होगा ये मूल्यवर्धन में ही आएगा। तो इसे मान लीजिए 2000 रुपये का मूल्यवर्धन किया। ठीक है, कपास से फिर उसको धागा बनाते हैं। दूसरा काम किए, कपास से धागा बनाया गया। धागा बनाया गया। धागा में 2000 रुपये के मध्यवर्ती वस्तु और इसका मूल्य मान लीजिए इसका 2000 रुपये था। ठीक है, इसका मूल्य 5000 रुपये हो गया। तो इसमें मूल्यवर्धन कितना? मध्यवर्ती वर्ष 2000 रुपये का होता, तो 3000 रुपये मूल्य में वृद्धि हुई। ठीक है, धागा से कपड़ा बनाया गया, जो हम लोग बिना सिलाए कपड़े काटते हैं, जिसे कपड़ा कहा जाता है। तो कपड़ा अब कपड़ा बनाया गया, तो मान लीजिए कपड़े का मूल्य बना 9000 रुपये। ठीक है, 9000 रुपये। इसमें मध्यवर्ती वस्तु कितना उपयोग हुई है? ये जो धागा है 5000 रुपये का, ये उपयोग में आया है। तो 5000 रुपया मध्यवर्ती वस्तु हो गया। मध्यवर्ती में से इसको घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मूल्यवर्धन हुआ? 4000 रुपये का। ठीक है, अब कपड़े से चौथे स्टेप पर वस्त्र बनाया गया। तो वस्त्र की कीमत रखी गई 15000 रुपये। ठीक है, अब 15000 रुपये किया गया और 9000 रुपये का कपड़ा का उपयोग किया गया। तो 15000 माइनस 9000 मध्यवर्ती वस्तु, तो 6000 रुपये हुआ मूल्यवर्धन। कुल मूल्यवर्धन को यदि जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 2 3 5 5 4 9 9 6 15,000 रुपये। इस तरह अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं के मूल्यवर्धन को यदि जोड़ देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे निकल जाएगा कि कितना राष्ट्रीय आय हुआ है, मतलब कितना उत्पादन विधि से आय हुआ है। इसे हम लोग उत्पादन विधि भी कहते हैं, उत्पादन विधि। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगली बात हम करेंगे आय विधि। आय में हमारे जो साधन होते हैं उनको आय होता है। वो साधन क्या हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। उत्पादन के साधन क्या हैं? पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है साहसी। ठीक है, इनकी आय क्या होगी? आय इनकी होगी, ये साधन है, ये आय विधि। ठीक है,
विधि से गणना कर रहे हैं, साधन ये है। तो साधनों में ये भूमि के बदले हमें मिलता है रेंट, रेंट, ठीक है, रेंट मिलता है जिसे हम लगान कहते हैं, लगान, ठीक है। जो भूमि के उपयोग के बदले मिलेगा उसे रेंट या लगान कहेंगे। श्रम के उपयोग के बदले में जो मिलता है उसे वेतन या मजदूरी कहते हैं। पूंजी के बदले, जो पूंजी निवेश हुई होती है उसके बदले जो मिलता है उसे ब्याज कहा जाता है। साथी को जो मिलता है वो लाभ या हानि होता है। साथी क्या होता है? यही सभी साधनों को लगाता है, भूमि समृद्ध पूंजी की व्यवस्था करता है, वो साथी होता है। अब इन साधनों के से जो आय होगी, लोगों को जो रेंट मिला होगा, लोगों का जो वेतन मजदूरी होगा, जो ब्याज होगा, जो लाभ हानि होगा, ये पूरी अर्थव्यवस्था के समस्त को जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्यय विधि। व्यय विधि, इसमें खर्च के द्वारा निकाला जाता है। व्यय विधि में क्या होता है? हमारा जो खर्च होता है वो सी उपभोग, इसे हम कह सकते हैं निजी सी बराबर निजी उपभोग, ठीक है। आई बराबर निवेश, जी बराबर सरकारी व्यय, ठीक है। और एक्स बराबर निर्यात, यम बराबर आयात, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और सवाल को लगाते हैं। तो आय विधि से जब निकालेंगे, आय विधि से तो हम क्या करेंगे? पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग y बराबर कर देंगे सी उपभोग प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जहां पर हमने बताया सी निजी उपभोग है, आई निवेश है, जी सरकारी व्यय है और एक्स माइनस एम ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। इसे कहते हैं निवल विदेशी आय, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी के वीडियो तीनों विधियां बता दिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आते हैं अर्थव्यवस्था में, जैसे जो महिला अपने बच्चों का पालन पोषण एवं घरेलू कार्य करती हैं, उसे आर्थिक क्रियाकलाप नहीं माना जाता है। मतलब जो महिला अपने घर में काम करेगी, अपने बच्चे का पालन पोषण या खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब काम जो करेगी उसको आर्थिक क्रियाकलाप नहीं मानेंगे। लेकिन वही महिला दूसरे के घर पर काम करती है तो उसे आर्थिक क्रियाकलाप में मानेंगे। इसके अलावा हमारे देश में समस्या है कि समस्या एक और है, दूसरी समस्या है, वो है कि हमारे देश में बहुत सी
वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है, मुद्रा का उपयोग उतना नहीं होता है, मुद्रा का उपयोग नहीं होता। वस्तु विनिमय और तीसरी बात है, बहुत सारे उद्योग फैक्ट्रियां हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, लोग हैं जो उत्पादन करते हैं, वो आय व्यय का हिसाब नहीं रखते हैं, आय व्यय का हिसाब नहीं रखते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय गणना में दिक्कत आती है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।